अगर एक सैनिक कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। ये बात तो कईयों ने सुनी, कई बार सुनी। किसने कही वो बताता हूं, वो है सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ ऐसे व्यक्ति जिनका नाम सुनते ही सम्मान और प्रेम आ जाता है कि ऐसे आर्मी के ऑफिशियल इरादे इनके इतने मजबूत जैसे कोई पहाड़, बुलंद आवाज ऐसी जैसे शेर की दहाड़। माइक पसंद नहीं था इनको। बिना माइक के बोलने वाले आदमी छाता और माइक लेके कभी नहीं चले जिंदगी में। बोले बारिश तो मेरे साथ रहती है, तूफानों की बारिश और बंदूकों की गोलियों की बारिश। मैग्निफिसेंटली मुस्टैश्ड, ऐसी ऐसी मूछे बढ़िया, नो नॉनसेंस, ऐसे याद किए जाते हैं मोस्ट डेकोरेटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत तेज प्रमोशन मिले पूरा जीवन इनको। इन्होंने कई बार मौत को धोखा दिया है। मौत को धोखा देने वाले 27 जून 2008 को 94 साल की उम्र में मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में तमिलनाडु में इनका देहांत हुआ। और वो एक एरा की समाप्ति थी। इनका नाम क्या था? शमशेर जी, होर्मुस जी, फराम जी, जमशेद जी मानेकशॉ। लंबा नाम था लेकिन बाद में इनको सैम मानेकशॉ के नाम से जाना लगा। इनका एक निकनेम भी हो गया था सैम बहादुर, जिसके ऊपर मूवी आ रही है 1 दिसंबर को। आग लगा दूंगा इस वीडियो में। क्या सोच रहे थे? डॉग नीचे लिख देना कमेंट बॉक्स में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज बैक विद द केस स्टडीज। पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर जिनको प्रमोट किया गया 5 स्टार रैंक वाले फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल सबसे ऊंची रैंक, सबसे ऊंची। पंजाब में जन्म लिया, पारसी पेरेंट्स थे, पिता इनके डॉक्टर थे जो आर्मी में काम करते थे। हीराबाई इनकी माता जी जो कि होम मेकर थी। 15 साल की उम्र में लंदन जाना चाहते थे गायनोकोलॉजिस्ट बनने। बाप ने बोला कुछ मर्दों के काम कर, कहता बन के दिखाता हूं। उम्र छोड़ के दिल्ली चले गए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम दिया। पहली रैंक के साथ सीधा सेकंड लेफ्टिनेंट ब्रिटिश आर्मी के अंदर, जो बाद में इंडियन आर्मी बनी, 1934 में ज्वाइन किया। कहते हैं आई डोंट लाइक फाइटिंग 1-on-1। मैं 1-on-1 नहीं लड़ता, मैं 1-on-100 लड़ता हूं। हाँ, 1.25 लाख ना लिख कर लड़ा हुआ। ऐसी फिलॉसफी से पैदा हुए थे भाई साहब। इनकी जिंदगी सुनोगे ना दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज बैक इन एक्शन। लिख देना नीचे कमेंट बॉक्स में केस स्टडी पे केस स्टडी। वो कहते हैं मुझे ढूंढ लोगे तो मैं कह दूंगा कि तुम बहुत बढ़िया हो, मुझे पकड़ लोगे तो मैं कह दूंगा तुम बहुत तेज हो, लेकिन अगर मुझे मार दोगे तो मैं कह दूंगा तुम मजाकिया आदमी हो, मजाक कर रहे हो, मार नहीं सकते, तुम मुझे क्या समझते हो? हाँ, 4 डेकेड, 5 बड़ी लड़ाइयां, युद्ध और 6 फिलॉसफी। 4 डेकेड, 5 वॉर, 6 फिलॉसफी। ये है मेरा आज का वीडियो। 40 साल में लगभग 5 बड़े युद्ध करे, 6 बड़ी फिलॉसफी के साथ। आज 6 फिलॉसफी समझाऊंगा। वर्ल्ड वॉर 2, इंडिया पार्टीशन वॉर, साइनो इंडिया वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंडिया ईस्ट पाकिस्तान वॉर। बांग्लादेश को जन्म देने वाले सैम मानेकशॉ। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। फेसबुक का केस स्टडी देख लिया होगा, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन देखा, इंडिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया देखा, बिलीफ सिस्टम देखा। इसके अलावा लगातार एक के बाद एक वीडियो ला रहे हैं। हरियाणा की जाट कम्युनिटी के ऊपर आपने केस स्टडी देखा। आ रही है चार्ल्स शोभराज की अजीबो गरीब कहानियां। आ रहे हैं गुरु नानक देव जयंती पे, महाराजा अग्रसेन पे केस स्टडी ला रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान पे ला रहा हूं। कमेंट बॉक्स में बता दो कौन कौन सी केस स्टडी देनी है। साथ में जरूर लिख देना डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज बैक इन एक्शन। हर संडे सुबह 8 बजे सुन लो। शौर्य और साहस में बड़े थे, 5 ऐतिहासिक युद्ध लड़े थे। सैम मानेकशॉ अलग व्यक्ति हैं। ये वीडियो हर बच्चे को दिखाना है हमारे को देश के अंदर। आग लगा देंगे सीने के अंदर। हर बच्चे को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं कहते थे कि आई रिग्रेट दैट आई हैव ओनली वन लाइफ टू गिव फॉर माय कंट्री। ये चाहते थे मुझे हर जीवन मिल जाए जो देश को दे दूं। इनका जो नैक था ना प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का, वो बड़ा अद्भुत था। पता नहीं चाणक्य पंडित के दूसरे अवतार, लेकिन देह शक्ति में महाराणा प्रताप थे। एकदम एकदम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय वाली फीलिंग थी इनकी। कंप्लीट अपनी टीम पर ट्रस्ट किया करते थे और ब्रेवरी थी बैटलफील्ड में। इंडिया फाइनेस्ट मिलिट्री लीडर इंडिया इज एवर गॉड। ये क्या कविता लिखी इन्होंने अपने बारे में? If I die on battlefield, अंग्रेजी में सुनना ध्यान से, If I die on the battlefield, box me up and send me home। अगर मैं युद्ध में मर जाऊं, बॉक्स मी अप, शहीद हो जाऊं, बॉक्स मी अप, मुझे डालना और घर भेज देना। बॉक्स मी अप एंड सेंड मी होम, टेक माई गन, पुट ऑन माई चेस्ट एंड टेल माई मॉम आई डिड माई बेस्ट। कहते बंदूक रख के पुट ऑन माई चेस्ट, मेरी माँ को बता देना आई डिड माई बेस्ट। बहन के लिए बोले टेल माई सिस्टर नॉट टू गेट अपसेट बिकॉज इफ आई डिड नॉट राइज आफ्टर सनसेट। हाँ, अपसेट मत होना अगर मैं सनसेट के बाद नहीं उठा तो। क्या बोले? एंड टेल माई लव, मेरी पत्नी को बोल देना टेल माई लव दैट आई ऑलवेज बी विद हर बिकॉज आई एम एन इटर्नल इंडियन सोल्जर। क्या समझे? ये सैम मानेकशॉ है। मिलिट्री क्रॉस का अवार्ड मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पता नहीं भारत रत्न क्यों नहीं मिला। गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत। इनको भारत रत्न मिलना बहुत जरूरी है। लास्ट में सबको रिक्वेस्ट भी करूंगा, ट्विटर पे हैशटैग कैंपेन चलाएंगे। गैलेंट्री अवार्ड, लॉन्ग सर्विस मेडल अवार्ड, वॉर मेडल अवार्ड। भाई साहब 2 स्टार ऑन माय शोल्डर, कहते हैं 2 स्टार ऑन माय शोल्डर आर वर्दियर देन द मिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। कहते ये जो 2 तारे हैं, ये जो 2 तारे हैं, ये जो 2 तारे मेरे कंधे पे हमारे हैं, ये आसमान में हजारों तारों से भी ज्यादा मुझे बड़े बहुत प्यार करते थे। स्टैचू उनके नाम पे कहीं बन चुके हैं। वेलिंगटन में इनके नाम का स्टैचू, जहां इन्होंने शरीर छोड़ा था इनके ऑनर में। मानेकशॉ अवार्ड के लिए नहीं बने थे,
ये सुन लो भाई लोग, क्या बोल रहा हूँ, मेरे गुस्सा आ रहा। मानिक शॉ अवार्ड के लिए नहीं बने थे, बल्कि अवार्ड उनके लिए बने थे। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लाईओवर बनाया उनके नाम पे, पोस्टेज स्टैंप यूनिफॉर्म में उनकी रिलीज करी गई, उनका स्टैचू हेडक्वार्टर पुणे कैंटोनमेंट में था, मानिक शॉ ब्रिज नाम का एक ऊटी के अंदर कोनूर रोड पे था। बहुत लीडरशिप लेसन से पास 6 दूंगा आपको। मैंने क्या बोला? 4 दशक, 5 बड़े युद्ध और 6 फिलॉसफी। पहली फिलॉसफी है हेल्दी ह्यूमर इज हॉलमार्क ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप। कितने मजबूत लीडर हो, लेकिन मजाक भी करना आना चाहिए, मुस्कुराना आना चाहिए, और टीम आपके साथ खुश रहनी चाहिए। 9 गोलियां लगी थी इनको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब ये सैम वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से जापानीज सोल्जर से बर्मा में लड़ रहे थे ना, जापानीज सोल्जर ने, एक ही आदमी ने सीधा 9 गोलियां की छाती में ठोक दी थी। करेज देखो इनका। छाती में गोली खाने के बाद हंस रहे थे वहां पे। डेविड क्राउन ने अपना मिलिट्री क्रॉस उतार के सैम को पहना दिया, बोला ये जिंदा आदमी को पहनाया जाता है क्योंकि तुम छुरी छोड़ने वाले हो। सैम मानेकशॉ फिर मुस्कुरा दिया। उनका एक फेथफुल सिख सिपाही था शेर सिंह, वो उनको उठा करके ऑस्ट्रेलियन सर्जन के पास ले गया, बोला इनको बचाना, इनको बचाना। ऑस्ट्रेलियन सर्जन बोला ये नहीं बच सकते, अब इनका समय हो गया, 9 गोलियां जा चुकी हैं ये अब। और वो कब की बात कर रहे हैं, आपको 30s 40s की बात कर रहे हैं। उस समय कहाँ को इतनी सारी भयंकर सर्जरी के लिए इतने इक्विपमेंट नहीं होते थे वहां पर जाकर के जंगल के अंदर युद्ध के बीच में। पर फिर भी ऑस्ट्रेलियन सर्जन ने पूछ लिया, सैम क्या हुआ तुमको? तो सैम फिर हंसे, कह रहा हुआ तो कुछ नहीं, गधे ने लात मार दी थी। ऑस्ट्रेलियन सर्जन सोचा यार क्या आदमी है ये, 9 गोली खाने के बाद हंस रहा है, मजाक कर रहा है, अभी भी गधे ने लात मार दी थी। बोला गोलियां 9 खाई थी सीने में, देश के लिए मजा आता था जीने में। ऐसा आदमी 9 गोली खाने के बाद भी जो मजाक कर सकता है, मौत मेरी महबूबा है, जब आएगी तुझे हंस के गले लगाऊंगा। सर्जन हंसते हुए बोला बेटा तुझे बचाना पड़ेगा, तू बड़ा जरूरी है हमारे देश के लिए। इसने लार्ज पार्ट उनका इंटेस्टाइन का निकाल दिया, और बहुत कम लोगों को पता है वो जो लार्ज पार्ट इंटेस्टाइन का काट के निकाल के दोबारा सिल करके फिर से इनको रेडी किया ना, बहुत कम लोगों को पता है। उसके बाद से ये क्रंची या फ्राइड या फाइबर या फैट या रॉ प्रोड्यूस या कोई बीन्स और डेयरी या कोई कॉफी या सोडा कुछ नहीं ले सकते थे, और एक कटोरी से ज्यादा एक बार में खा नहीं सकते थे। जो सैम के अंदर जो एस है ना, वो सर्वाइवर का एस है। ये एक ऐसे पॉपुलर फ्यू सोल्जर्स में से थे जिन्होंने कई बार मैसिव फेटल युद्ध के अंदर भी मरते मरते मौत को मार करके फिर वापस आए हैं। ये उन बहुत कम सोल्जर्स में से थे जो 15-15 दिन तक बिना खाए जी सकते थे। जोश है, मौज है, क्या हुआ अगर सामने मौत है। 1947 का जब युद्ध हुआ था ना पार्टीशन के टाइम पे, तो आपको एक कहानी सुनाता हूं पाकिस्तान के आगा मोहम्मद याया खान के साथ। ये कहानी सुन के मजा आएगा आपको, ये कहानी सुन के आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। थे बड़े अच्छे आदमी, दोस्तों के दोस्त थे। बात ये पार्टीशन से पहले की है। मोहम्मद याया खान जो बाद में चल के तीसरे राष्ट्रपति बने पाकिस्तान के, दोनों बैचमेट हुआ करते थे, क्योंकि तब तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, पाकिस्तान तो बाद में आया था। पार्टीशन के टाइम पे सैम मानेकशॉ इतने पावरफुल थे, आपको इसी बात से पता चलता है कि पाकिस्तान ने पूरी जान लगा दी थी इसको बोलने में कि हमारे देश आ जाओ, हमारे देश आ जाओ। ये बोला नहीं मैं भारत से लड़ूंगा। बहरहाल याया खान चले गए पाकिस्तान, कोई बात नहीं। याया खान पाकिस्तान जाने से पहले बोले सैम यार अपनी दोस्ती अच्छी है और तेरी बाइक उससे भी ज्यादा अच्छी है। बोला अच्छा एक काम कर, 1000 रुपये में अपनी बाइक दे दे, मेरे को बहुत पसंद है, साथ लेके जाऊंगा पाकिस्तान, वहां चलाऊंगा, थोड़ा इंप्रेस करूंगा। अब किसको इंप्रेस करना मुझे पता नहीं, लेकिन याया खान ने रिक्वेस्ट किया, सैम मानेकशॉ ने कहा ले जा यार। बोल लेकिन अभी पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे पाकिस्तान पहुंच के भेजूंगा तेरे पास 1000 रुपये। सैम ने कहा कोई बात नहीं, मुझे मालूम है तू भारत का आर्मी का सोल्जर है, मैं आ जाएंगे, पैसे की टेंशन नहीं है। सैम मानेकशॉ थोड़ा बड़े समझ पा रहे हो आप क्या पर्सनैलिटी है उनकी। चले गए याया खान, 1000 रुपये आए नहीं, कभी 1000 रुपये आए नहीं। याया खान से दोबारा मुलाकात लगभग 23-24 साल के बाद 1971 के वॉर में हुई। 1971 के वॉर के बारे में सबको पता है। वो ठोक के पाकिस्तान को इतना मारा कि पाकिस्तान को आधा करके बांग्लादेश बाहर निकाल दिया इस पाकिस्तान से। जब भी लिखता हूं इनकलाब लिखता हूं, दुश्मन की हर गोली का जवाब लिखता हूं। और वहीं गए उनके सामने, बोले याया खान तूने 1000 रुपये देने थे, पर मुझे भी देख ले, तेरे 1000 रुपये ले लिए, मैं तेरा आधा देश ले लिया उसके बदले में। आइंदा से किसी के 1000 रुपये मार मत लियो। ये था याया खान को मैसेज कि 1000 रुपये के बदले पूरा आधा देश निकाल लिया और बांग्लादेश बना दिया उसको। पावरफुल आदमी है। दूसरी फिलॉसफी फियरलेसनेस, लीडरशिप लेसन नंबर 2, डर के साथ लीड करने वाला लीडर नहीं बन सकता। नो मैन इज अ मैन अंटिल ही हैज बिकम अ सोल्जर। इनके लिए आदमी सोल्जर कैसे पता है? सैम एक बार कमांडिंग एक सिख कंपनी को कमांड कर रहे थे। 6 फुट 4 इंच का एक सिख सिपाही बड़ा सोन सिंह, और उसने अप्लाई किया था उसको नायक रैंक के लिए, प्रमोशन होनी थी। सैम मानेकशॉ को अप्रूवल देना था प्रमोशन का, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बोला ये सोन सिंह को अभी नायक नहीं बनाएंगे, हम बाद में देखेंगे। रिजल्ट पब्लिश हुआ, सोन सिंह नायक नहीं बनाए गए। सोन सिंह जब नायक नहीं बनाए गए, 6 फुट 4 इंच का सिख सरदार। सैम मानेकशॉ छोटे से थे बेचारे, हाइट नहीं थी।
सोहन सिंह ने जाकर बाहर सबको बोल दिया इसको तो गोली मार दूंगा। तो सूबेदार सैम के पास भागते हुए आए, सैम मानेकशॉ के पास, बोले साहब सोहन सिंह को हमने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो आपको गोली मार देगा। गोली मारेगा मेरे को? मैं सूबेदार नायक नहीं बनाया तो गोली मारेगा मेरे को? सैम ने बोला बुला सोहन सिंह को। सोहन सिंह इधर आओ। सोहन सिंह भी आया। अब था 6 फुट 4, लेकिन थोड़ा गर्दन झुका करके आया। मैंने सुना तू मुझे गोली मारेगा सोहन सिंह? सोहन सिंह बोला नहीं साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, ऐसे ही बोल दिया था, मैं गुस्सा आ गया था। सोहन सिंह के हाथ अपनी पिस्तौल निकाल के लोडेड गन के साथ चक्री घुमाई, पकड़ अभी गोली मार, तुझे मुझे मारना है, ये मेरा ऑर्डर है, तेरे को मार गोली मेरे सर पे। सोहन सिंह बोला साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सैम मानेकशॉ को गुस्सा आया, थोड़ा ऐसे ऊपर करके खड़े हुए और जोर से चांटा मारा उसके मुंह पे, बोला भाग यहां से। सोहन सिंह चला गया। 3 घंटे के बाद सूबेदार फिर भागते हुए आया, साहब जी गड़बड़ हो गई, सोहन सिंह कह रहा है इसको कल मारूंगा गोली। उसने बोला दोबारा बोला उसको, सोहन सिंह तू क्या बोल रहा है, कल मारेगा मुझे गोली? गुस्से में सैम मानेकशॉ, नहीं साहब गलती हो गई, गलती। शट अप सोहन सिंह, आज तुम मेरे कमरे के बाहर पहरेदारी करोगे, मैं अंदर सोऊंगा, और सुबह मुझे 5 बजे सोहन सिंह गरम गरम चाय के प्याले के साथ उठाने आओगे। और हुआ वो, सोहन सिंह सारी रात वहां पहरेदारी करता रहा और सुबह 5 बजे उठाया गरम प्याली चाय के साथ में। कई साल के बाद यह किस्सा तो खत्म हो गया, पर एक रिपोर्टर ने पूछा सैम मानेकशॉ क्या आपको डर नहीं लगा कि सोहन सिंह आपको गोली मार देता? सैम ने बोला यार आज पहली बार बताता हूं, अब रिटायरमेंट हो चुका है, डर बहुत लगा था मुझे, कांप रहा था मैं अंदर से, लेकिन अगर मेरी टीम को पता चल जाता ना कि मुझे डर लग रहा है तो पूरी रेजिमेंट बोलती हमारा साहब डरता है। हाँ, और उसके बाद वो उन्हें कभी कमांड नहीं कर पाता, लीड नहीं कर पाता। अपने डर को डराना और डर को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। मानेकशॉ का मतलब क्या है? डर जिनसे डरता हो। मानेकशॉ का मतलब क्या है? मौत से जो लड़ता हो। डरपोक नहीं, ये खुद डर को पोक करते थे। पोक, कुछ लोग पोक करते ना, उंगली करना, डरपोक नहीं, डर को पोक करते थे, डेयरिंग दबंग थे ये सैम मानेकशॉ। इंडो चाइना वॉर हुआ था ना, लोग इनसे चिढ़ने भी लगे थे क्योंकि बड़े बड़बोले थे। इनके वन लाइनर्स बड़े फेमस हुआ करते थे, वन लाइनर्स के मामले बड़ा फेमस थे। एक लाइन ऐसी बोलते थे, एक ही आदमी था जो इंदिरा गांधी को स्वीटी बुलाते थे। हाँ, तो इनके ना इस सब चक्कर में लोग इनसे काफी एनवियस हो गए और इनसे चिढ़ने लगे थे। इंडो चाइना वॉर जो था वो 62 के आसपास था। उस समय इनके खिलाफ इंक्वायरी चला दी गई कि ये ब्रिटिशर्स की तरह बोलते हैं, उनकी तरह स्मार्ट है, उनकी तरह एलोक्वेंट है, उनकी तरह जवाब देते हैं, उनकी तरह प्रेजेंटेबल है, उनकी तरह अनुशासित है, जरूर इनका आज भी ब्रिटिशर से कुछ लेना देना है। ऐसा नॉनसेंस एलिगेशन लगा दिया, इंक्वायरी बैठ गई। आर्मी की इंक्वायरी ना बड़ी सीरियस होती है। आर्मी की इंक्वायरी में सस्पेंड कर दिए, कॉर्पोरेट ऑफिसर्स की इंक्वायरी नहीं है, आर्मी की इंक्वायरी है। लेकिन जब इनको इंक्वायरी के कारण सस्पेंड किया गया और इंडो चाइना वॉर के अंदर हमारी हालत बहुत खराब हो रही थी, बहुत लॉसेस हो रहे थे, डिस्पाइट रनिंग इंक्वायरी प्रधानमंत्री नेहरू ने सैम मानेकशॉ को बुलवाया और उनको बोला सैम तुम जाकर के लीड करोगे इंडो चाइना वॉर में। वो बोले कि मैं तो इस समय मैं सस्पेंडेड हूं। बोले मुझे पता है तुम सस्पेंडेड हो, तुम्हारी इंक्वायरी खत्म, तुम जाके लीड करोगे। तब उन्होंने कमांडर्स के साथ एक मीटिंग करी और एक ही बात की, देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स, कोई पीछे नहीं हटेगा। वो लगभग जब तक वो पहुंचे उनकी लेट एंट्री थी, तब तक वॉर खत्म हो चुका था। पर यह देश जानता था कि अगर जीतना और जिताना है ना तो सैम मानेकशॉ को ही लाना है। तीसरा लेसन, ये वीडियो हर बच्चे को दिखा देना, ऐसा बन जाएगा ताकतवर। ऐसे जायंट बिलीवर्स के मेंटल एक्सेस मिलते हैं आपको। डिसिप्लिन, शासन के लिए अनुशासन जरूरी है, डिसिप्लिन आर्मी के अंदर। सैम एक दफा जम्मू की डिवीजन को लीड कर रहे थे, कमान संभाल रहे थे, तो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर वीके मेनन वहां दौरे पे आए थे। दौरे पे आए तो बातचीत करने लगे, रक्षा मंत्री है, अब बात तो आर्मी के लीडर से करेंगे। तो सैम से पूछे, कौन? वीके मेनन, रक्षा मंत्री, पूछे आर्मी चीफ जनरल के बारे में तुम्हारी क्या राय है सैम? सैम एकदम अलर्ट हो गए और जवाब क्या देते? मुझे अपने चीफ के बारे में राय बनाने की इजाजत नहीं है। और जैसे उन्होंने ये बोला, वीके मेनन उनकी तरफ देखने लगे और फिर आगे बोले, आप आज मुझसे मेरे चीफ की राय पूछ रहे हैं, कल आप मेरे जूनियर से मेरी राय के बारे में पूछेंगे। और अगर सब अपने अपने सीनियर की राय इधर उधर बोलने लग गए, पूरी आर्मी का डिसिप्लिन उसी दिन खत्म हो जाएगा साहब।
आर्मी का डिसिप्लिन रहने दीजिए, यहां अपने सीनियर्स की राय बनाने का हमको अधिकार नहीं। बहुत डिसिप्लिन आदमी थे। वीके मेनन से गुस्सा खा गए थे, बहुत खुंदक खा गए थे, उससे में चिढ़ गए थे उनके इस जवाब को, उल्टा जवाब देने को। लेकिन बाद में क्योंकि रिस्पेक्ट इतनी करते थे ना, आदमी बहुत ईमानदार थे ये इनका मानना था हीरो जो है ना वो गली मोहल्ले में नहीं होते, हीरो आर्मी में होते हैं। 1975 की बात बताता हूं, सैम मानेकशॉ को एक बार इनवाइट किया गया अवार्ड फंक्शन में कि हीरोज को अवार्ड देना है। बोला ठीक है, हीरोज को अवार्ड देने आऊंगा। अग्री कर लिया इन्होंने। बाद में इनको पता चला वो फिल्म फेयर अवार्ड था, वहां फिल्म एक्टर्स को अवार्ड देना था, मना कर दिया इन्होंने। कहते हैं कि ओनली एन आर्मी ऑफिसर डिजर्व टू गेट द रियल टाइटल ऑफ अ हीरो। मानेकशॉ की नजरों में असली रियल हीरो वो है जो सरहदों पे लड़ता है, वो नहीं जो टीवी सीरियल में लड़ता है। चौथा लेसन, 6 फिलॉसफी दे रहा हूं। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। यस मैन इज द डिसग्रेस टू कंट्री। कई लोग होते हैं यस मैन, यस मैन, यस मैन। ये बोलते हैं यस मैन कौन होता है? ये हमारे देश के लिए शर्मिंदगी होता है। पूंछ बनकर रहोगे, हमेशा पीछे रह जाओगे। चापलूसी वाले छाप नहीं छोड़ा करते। हाँ, बात और बुलेट सीधा निशाने पर मारते थे। इसलिए जंग हो या टंग, इनसे जीतना आसान नहीं था। सैम मानेकशॉ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो बड़ी पॉपुलर रही हैं। बाद में उनको कई किताबों में कवर किया गया, बहुत सी किताबों में आई है। 1971 का जब वॉर हुआ, इंडो पाक वॉर जो था, सैम मानेकशॉ उससे पहले से ही बहुत पॉपुलर हुए जा रहे थे। और इंडो पाक वॉर में तो खैर बहुत पॉपुलर हो गए थे। पावरफुल इतने थे ना, इनको प्रमोशंस, आउट ऑफ टर्म प्रमोशंस मिली थी। इनके कई सीनियर्स के साथ जंप कर करके ये आगे निकलते चले गए, तो वो बात फैलने लगी। और जैसे पाकिस्तान में होता है ना, आर्मी के लोग जो हैं तख्ता पलट कर देते हैं, तो इंडिया में भी ये खतरा लगने लगा। कई मिनिस्टर बोलने लगे इंदिरा गांधी को कि श्रीमती इंदिरा गांधी, मैडम प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लगता है मैडम कि ये तख्ता पलट करेगा। सैम मानेकशॉ में वो दम है। तो पाकिस्तानियों को देख रहा तख्ता पलट करते करते, वहाँ कई, आपको पता है आर्मी वाले वहाँ पे किसी दिन मन करता गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं वहाँ पे। तो इंदिरा गांधी को जब कई लोगों ने बोला, उन्होंने सैम मानेकशॉ को बुलाया, सैम इधर आओ। और थोड़ी चिंतित थी, बोले सब लोग कह रहे हैं कि तुम तख्ता पलट करने के मूड में हो, तुम मेरे को हटा करके खुद इस भारत को लीड करना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर को हटा दोगे तुम। सैम ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से बोला। अब वो किसने कहा? गांधी ने बोला मेरे मिनिस्टर इसके बारे में बहुत बातचीत कर रहे हैं। सैम ने बोला आपको क्या लगता है? इंदिरा गांधी बोली मुझे लगता है तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। सैम मानेकशॉ बोले कर तो सकता हूं, तख्ता पलट कर तो सकता हूं, पर करूंगा नहीं। मेरी नाक भी लंबी है, आपकी नाक भी लंबी है, हम दोनों की नाक ऊंची और लंबी है। अच्छा यही रहेगा कि अपनी नाक दूसरे के काम में ना लेके आए, अपनी नाक ना लड़ाएं। हाँ, यू माइंड योर ओन बिजनेस, आई माइंड माइन, यू किस योर स्वीट हार्ट, आई किस माइन। ऐसी बात श्रीमती इंदिरा गांधी से यही कर सकते थे। हाँ, कि तुम अपनी स्वीट हार्ट को किस करो, मैं अपनी को करूंगी। हाँ, मैं तुम्हारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करूंगी, तुम मेरी आर्मी में इंटरफेयर मत करो। बहुत ही अद्भुत प्रकार के आदमी थे, यस मैन नहीं थे ये, कभी यस मैन नहीं। इनके लिए यस मैन डिसग्रेस था, मुंह पे तड़ाक टपाक ऐसे जवाब देते। बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था ना, मानेकशॉ वाज द की आर्किटेक्ट। हाँ, शॉर्टेस्ट वॉर्स इन द हिस्ट्री। एक दफा 1971 अप्रैल की बात रही होगी, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई वहां पे और आकर के सैम को बताया कि त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर खत लिख रहे हैं मुझको, चिट्ठी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलती है इनको, वो क्या लिखते हैं चिट्ठी में कि 9 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी बांग्लादेश से इस समय भारत के अंदर आ चुके हैं। भारत में इस समय नॉर्थ ईस्ट में उतने भारतीय नहीं जितने बांग्लादेशी आ चुके हैं अंदर, और पूरा का पूरा इस समय माहौल बिगड़ने जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? सैम ने बोला आप क्या चाहती है, मैं क्या करूं इसके बारे में? प्रधानमंत्री कहती है उनको, उठो, टीम उठाओ और ईस्ट पाकिस्तान मार्च करो, घुल जाओ अंदर वाला करके, रोको सारे रिफ्यूजीज को। पाकिस्तान बांग्लादेश को जो कंट्रोल कर रहा था, बांग्लादेश नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान था। मानेकशॉ बोले मैडम आप समझती हैं? हाँ मैडम प्राइम मिनिस्टर, डू यू रियली अंडरस्टैंड कि इसका मतलब होगा युद्ध हो जाएगा? इंदिरा गांधी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता युद्ध हो जाए ना होए, तुम जाओ वहां पे। तो मानेकशॉ बोलते हैं देखो आर यू रेडी? मैं रेडी नहीं हूं उस समय, क्योंकि सैम ने बोला मेरी आर्मी अभी देश के कोने कोने में पूरे भारत में बटी और फैली हुई है, और मिसेस प्राइम मिनिस्टर अगले कुछ महीनों के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम युद्ध करें तो सारी रोड बंद करनी पड़ेगी, सारी रेल बंद करने पड़ेंगे, सारे रिसोर्स बंद करने पड़ेंगे, सबसे खाली आर्मी को इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, जो एयरलाइन सारी आर्मी के लिए यूज होंगी सब कुछ आर्मी को देना पड़ेगा, तब जाके मैं सेना को इकट्ठा कर पाऊंगा। सेना इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, मजाक है। इतने बड़े देश से मैं यहाँ पे खड़े कर दूं, सारे के सारे लोग कल आ जाओ, हाँ गिली गिली अप्पा ऐसे झू कर दूं, मतलब ये उतना ऐसा बोल सकते थे वो। हाँ शायद ऐसे नहीं किया होगा, पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर क्या बोले, अभी तो अप्रैल का महीना है, एक बार अगर हिमालयन रेंजेस के पास से सारे खुल गए ना और बर्फ वहां से गर्मी के बाद पिघल करके नीचे आई, तो वहां से चाइना आकर के अपॉर्चुनिटी लेगा, वो वहां से आकर अटैक करेगा, और 2 फ्रंट पे तो लड़ाई नहीं लड़ सकता अभी मैं। और एक बार मॉनसून शुरू हो गया, मॉनसून का मतलब समझ लीजिए,
मैडम प्राइम मिनिस्टर, ईस्ट पाकिस्तान में मॉनसून का मतलब होता है फ्लड, और अगर मॉनसून में अगर वहां फ्लड आ गया तो एक छोर से दूसरा छोर तो वैसे भी नहीं दिखता, हम केवल सड़कों पे लड़ पाएंगे, बाकी तो कहीं लड़ भी नहीं पाएंगे उस मौसम के कारण। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं जाकर के लड़ूं, तो मैं गारंटी देकर के जाता हूं कि हम 100% हार के आएंगे। हां, और अगर मेरी सुन लोगे स्वीटी, तो मैं गारंटी देता हूं बांग्लादेश जिता के लाएंगे, ईस्ट पाकिस्तान खत्म करके आएंगे और पाकिस्तान को घुटनों पर डाल के लाएंगे। अब बताओ क्या ऑर्डर है? इंदिरा गांधी ने बोला मीटिंग डिसमिस्ड, सारे मिनिस्टर उठ के जाने लगे, सैम मानेकशॉ जाने लगे। तभी बोली वो, चीफ तुम रुक जाओ। ये रुक गए वहां, उनको लगा अभी बोलेंगे मुझे अकेले में कुछ। बोले इससे पहले कि आप मुझे कुछ बोले, मैं आपको रेजिग्नेशन दे देता हूं अपना, मेरा रेजिग्नेशन ले लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, इतना गुस्सा मत खाओ, बताओ कितना टाइम चाहिए। मैंने बोला टाइम मेरे हिसाब से दो, जीत आपके हिसाब से होगी। और फिर जानते हैं कुछ महीनों की तैयारी के बाद ये स्ट्रेटेजिक टाइम पे सर्दियों के समय 3 दिसंबर 1971 93,000 सोल्जर घुटनों पे ला दिए थे। हाँ, ऐसी डिसाइसिव विक्ट्री कंट्री को ला करके दी थी कि बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसके पीछे उसके जनक सैम मानेकशॉ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जैजरेशन नहीं होगा। एक सच्चा लीडर पहली लड़ाई दिमाग में लड़ता है, उसके बाद जाके युद्ध के मैदान में लड़ता है। एक रात पहले युद्ध से जब इन्होंने तैयारी करी तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला आई यू रेडी? तो बोले आई एम एब्सोल्युटली रेडी स्वीटी। और ये बात केवल सैम बोल सकते थे। ये क्या कहते थे? ये कहते थे अगर मौत आ गई ना, हाँ, और मेरे जीतने से पहले मौत आ गई तो मैं मौत को मौत के घाट उतार दूंगा। ये कहते हैं वी फाइट टू विन एंड विन विद अ नॉकआउट। बोले मैं जीतने के लिए लड़ता हूं और सामने वाले को खत्म करने के लिए लड़ता हूं, क्योंकि ये वाली जो रेस है ना मैडम प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई सेकंड नहीं आता है। हाँ, इसमें कोई रन अप नहीं होता है, इसमें एक ही आदमी जीतता है, इसमें सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस होती नहीं है, एक ही आदमी की प्लेस होती है। लीडरशिप लेसन नंबर 5। ये वीडियो ना लंबा कितना भी हो जाए, ये हर बच्चे को देश में दिखा देना, संस्कार बनेंगे ऐसे। जो वीडियो गेम खेलने में लगे हुए हैं, जो इस समय आलतू फालतू बहुत सी रील देख रहे हैं, पतली कमरिया हाय हाय। 5वां लेसन सुनो, दुश्मन को मार गिराओ लेकिन इंसानियत जिंदा रखो। ऐसी इंसानियत थी इनके अंदर, बरसों तक इनकी इंसानियत याद रखी जाएगी। ये अपनी इन सर्च ऑफ विक्ट्री, ये अपनी मिलिट्री वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ते थे। इन पे कोई उंगली नहीं उठा पाया आज तक कि इंडिया को इन्होंने जिताया अलग तरीके से। आर्मी को क्या बोलते थे, अगर तुम कितनी भी टफ फाइट क्यों ना हो तुम्हारी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अगर तुम्हारे को महिला दिख जाए सामने तो हाथ जेब में डाल देना, महिला और बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तानी किया करते थे उस समय, जब पाकिस्तानी किया करते थे उस समय, जितने कंटिन्यूसली वहां पर रेप्स किए उन्होंने बांग्लादेशी महिलाओं को, क्या क्या नहीं किया। अपने जवान को बोलते थे महिला दिख जाए या तो हाथ ऐसे कर लेना या जेब में डाल लेना। प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे ना, 90,000 सोल्जर पाकिस्तान के, जिनको उन्होंने सरेंडर कराया, जो घुटनों पे आए, उनको उन्होंने POW प्रिजनर ऑफ वॉर, उनको रहने के लिए पक्के घर दिए। भारत के जवान बाहर सोते थे, खेत में सोते थे। पाकिस्तान के जो सैनिक, जो प्रिजनर थे, जो सरेंडर कराए इन्होंने, वो अंदर सोते थे। इंडियन सोल्जर जमीन पे सोते थे, वो बेड पे सोते थे। जानते हैं ये पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने खटमल से, तकलीफ ना, उनसे पूछते थे जाकर के तुम्हारे गद्दे पे खटमल तो नहीं है, मच्छर तो नहीं तुम्हारे गद्दे के ऊपर, तकिए पे कहीं खटमल तो नहीं है। और इंडियन जवान जमीन पर सोते थे। खाना जब बंटता था तो पहले पाकिस्तानी सोल्जर को खाना मिलता था, बचा हुआ इंडियन को मिलता था। उनको वहां पर रखते हुए उनके हाथ में कुरान पकड़ाई, कुरान पढ़ो, अपने दिल और संस्कारों को बदलो। और वहां पर क्या बोलते थे, ये कहते थे सिपाही चाहे कोई भी हो, सरहद के इस पार का या उस पार का, मानेकशॉ की नजर में वो हकदार था इज्जत और प्यार का, चाहे इस पार का चाहे उस पार का। ये बड़ी कमाल की बात थी। और जो पाकिस्तानी सैनिक होते थे कहते थे कि आप, हमें अफसोस है कि आप हमारे कमांडर नहीं है। ही वॉज बोल्ड इन वॉर नॉट कोल्ड इन वॉर। अंदर से बॉम्ब थे, दुश्मन को मार गिराया लेकिन इंसानियत हमेशा जिंदा रखी। और उसके बाद ना, युद्ध जीतने के बाद में ये पाकिस्तान विजिट भी किया उन्होंने, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद 2 महीने के बाद गए थे वहां पे। 2 महीने के बाद जब वहां गए तो वहां पाकिस्तान के जो गवर्नर थे उन्होंने उनको बिल्कुल फर्स्ट क्लास वार्म वेलकम दिया। और वहीं पे गवर्नर ने जब मीटिंग खत्म हुई तो बोला बाहर कुछ सैनिक है हमारे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वहीं एक पाकिस्तानी सैनिक था, अपना सराफा पगड़ी बड़ी सी पहन रखी थी उसने। जैसे ही सैम मानेकशॉ देखिए, उन्होंने जाकर के पगड़ी लाकर के उनके पैरों में रख दी। सैम बोले मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, कौन हो तुम? उठा के पगड़ी उनके वापस करी, उनको पहना दी। वो ऑफिसर की आंखों में आंसू थे और रो रहा था वो। हाँ, बोले कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो भाई, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तो बोले साहब मेरे 5 लड़के हैं और 5 के 5 मैंने पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती कर दिए, और 5 के 5 आज बांग्लादेश में प्रिजनर ऑफ वॉर हैं। जिनको आपने हराया वो आज भी वहीं है।
और मेरी उनसे लगातार चिट्ठी पे खूब वार्तालाप हो रही है, चर्चा हो रही है। फ्रीक्वेंटली मुझे उनसे लेटर्स मिलते हैं और मुझे बताया जाता है कि कैसे आप उनका ध्यान रख रहे हैं। आपने उनको कुरान दिया, आपने उनको गद्दे दिए, आपने उनको साफ बेड दिया, आपने उनको एंटी मस्किटो स्प्रे दिया, आपने उनको सुबह की चाय, दोपहर का नाश्ता, खाना सब दिया, साफ पीने का पानी दिया। आपके सैनिक सड़क पर सोते हैं, हमारे सैनिक बिस्तरे पे आराम से कमरे के अंदर पक्के मकानों में सो रहे हैं। तो ये उनकी तरफ देखने लगे, बोले हमारी गलती थी कि हमने सोच लिया कि हम आपको हरा देंगे। जिस देश के आर्मी का लीडर सैम मानेकशॉ जैसा हो, आपके जैसा हो, उसे तो उस देश को तो जीतना ही था। उस देश को कौन हरा सकता है? और हम ये बात कभी नहीं मानेंगे कि हिंदू लोग खराब होते हैं। आज हमने सीख लिया। कई बार हमारे यहाँ बोला जाता है कि इंडिया में गलत तरीके से व्यवहार किया गया। आज हम तो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। सैम मानेकशॉ ने खैर बाद में आकर के भारत में भी बोली बात है कि मेरे को कई बार हमारे पॉलिटिशियंस ने बहुत गुस्सा किया कि तुमने पाकिस्तानी सैनिकों को अपने दामाद की तरह रख रखा है, हमारे सैनिकों को इतना ख्याल नहीं रखा। इनके कभी कभार इस व्यवहार से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, खासतौर से जो कांग्रेस के थे पुराने लीडर्स, उनके इनसे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, जिसके कारण इनको बाद में वो इज्जत नहीं मिली जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी। बहरहाल छठी इनकी फिलॉसफी, कंपैशन नॉट जस्ट पैशन। इनमें बहुत पैशन था, बहुत एनर्जी थी, बहुत पैशन था, पर साथ में कंपैशन भी था, बड़ा सॉफ्ट हार्ट भी था अपनी टीम के प्रति, अपनी टीम के साथ में बहुत हम्बल और बहुत हेल्पफुल थे। जब ये बटालियन के कमांडर थे ना, तो जैसे ही कोई नया ज्वाइनर आता था तो ये उसको रिसीव करने जाते थे, उसके बैग उठाते थे, कंधे पे बैग रख के उसके साथ साथ चलते थे। अब नया ऑफिसर आया, चेहरे से नहीं पहचान पा रहा है। उन दिनों इतना कोई सोशल मीडिया थोड़ी होता था कि फोटो वायरल हो रही है और देख पहचान रहे हैं वहाँ पे, है जी। आजकल तो किसी की भी फोटो वायरल हो जाती है, वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो एक नया ऑफिसर आया, ये उनके बैग लेकर के उनके साथ साथ चल रहे, खूब गपिया रहे, बात कर रहे हैं उनसे, बढ़िया से आ रहे हैं उनके साथ में। बैग ले जाकर उन्होंने कमरे में रखा उनको बताया साहब ये आपका बेड है, साहब यहाँ पानी है, यहाँ नाश्ते की सुविधा, यहाँ खाने की सुविधा, उनका पूरा डिटेल बताया, पूरा इंफॉर्मेशन दिया। तो वो बड़ा खुश हुआ कि यार यहाँ तो कितना अच्छे जवान है, हेल्प करते हैं। उसने से पूछ लिया कि ऑफिसर आप यहाँ क्या करते हैं? तो सैम ने उनकी आंखों में देखा और बोले मैं नए ऑफिसर जो आते हैं उनकी मदद करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ स्पेयर टाइम में, खाली टाइम में, अदरवाइज मैं इस बटालियन को कमांड करता हूँ। तो वो ऑफिसर एकदम स्पीचलेस हो गया और एकदम उसने बड़ी हेजिटेशन के साथ पूछा आर यू सैम मानेकशॉ? तो ये मुस्कुराए और बड़ा पोलाइटली बोले यस। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था, अनुशासन बेमिसाल था। सामने वाला एकदम स्पीचलेस हो गया। 1971 में भी आपको इनकी मैं काइंडनेस की कहानी सुनाता हूँ। 1971 में बहुत मजा आएगा आपको। गोरखा रेजिमेंट को लीड किया करते थे मानेकशॉ। उनको बड़ी एक्साइटमेंट से देखते भी थे, उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे। गोरखा लोगों में बहुत दम होता है। जी साहब ऐसा तो बोलते हैं वो, हाँ बहादुर ऐसा बहुत बोलते हैं। तो लेकिन इनको देख के घबरा जाते थे क्योंकि बहुत जबरदस्त लीडर थे ये। तो सैम जब वहां से निकले तो उन्हें गोरखा दिखा, बहुत जूनियर ऑफिसर था, बहुत जूनियर। उनसे बोला गोरखा से बोले मुझे जानते हो, डू यू नो मी? तो गोरखा बोला जी साहब। बोला मेरा नाम क्या हो? व्हाट इज माय नेम, मेरा क्या नाम है? तो वो बेचारा घबरा गया और उनका नाम बड़ा लंबा सा डिफिकल्ट था। मिक्स फीलिंग थी, एक्साइटमेंट भी था और नर्वस भी बहुत हो रहा था। तो सैम मानेकशॉ नहीं बोल पाया, बोला अचानक मुझे निकला सैम बहादुर साहब। तो ये मुझे मुस्कुराए सैम बहादुर। उनको उसकी इनोसेंस बहुत अच्छी लगी, इतनी प्यारी लगी इनोसेंस कि सैम मानेकशॉ ने बड़े अच्छे से मुस्कुराया, उसको गले लगाया और गले लगा करके उसने बोला सैम मानेकशॉ ने कि आज से मैं अपना नाम सैम बहादुर ही रखूंगा। ये गोरखा रेजिमेंट के द्वारा दिया गया नाम है। सैम एक्चुअली बहादुर तो जन्म से ही थे, बस नाम सैम बहादुर उनको बाद में मिला है। बहुत जबरदस्त व्यक्ति, बहुत जबरदस्त व्यक्ति। इतने ईमानदार थे कि ऑफिसर्स के हाथ में अगर कोई पैसा होता तो इनकी अलमारी में रख देते थे। कई बार ऐसा होता था कि सूबेदार को अपनी जमीन बेचकर कैश मिला तो इनकी अलमारी में रख देते थे, इनकी बीवी उसका ध्यान रखती थी। सैम मानेकशॉ को आगे चल के जो है उतना सम्मान नहीं मिला, कारण इनका बड़बोलापन। और इन्होंने एक बात मजाक में बोल दी थी जिसको लेके कांग्रेस के कई लीडर्स और हमारे भारत के कई लीडर्स और आर्मी के लीडर्स बहुत बुरा मान गए थे। बोली बात मजाक में थी। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था क्या पाकिस्तान ने आपको इनवाइट किया था उनकी आर्मी लीड करने के लिए, लेकिन आप भारत में रुक गए, अगर आप पाकिस्तान चले जाते तो क्या होता? तो उन्होंने बोला पाकिस्तान में अगर मैं चले जाता तो पाकिस्तान सारे युद्ध जीत जाता। तो मुस्लिमों ने मजाक में ये बात बोली, पर कुछ लोगों को बात बहुत चुभ गई और इनके करियर में बाद में चल के बहुत दिक्कत हुई। ये एक व्यक्ति थे जो बोलते थे सर और मैम, खाली मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलूंगा क्योंकि आर्मी के असली हेड ऑफ डिफेंस सर्विस वही होते हैं। इसलिए इंदिरा गांधी को भी ये प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, बाकी सब खाली मैडम 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 बोलते थे। ये मिसेस प्राइम मिनिस्टर भी बोलते थे, उनको मैडम करके नहीं बोलते थे खाली।
बड़े करेजियस व्यक्ति थे, सीधा आंखों में देख के प्राइम मिनिस्टर से बात करते थे। एक ही व्यक्ति जो आंखों में देख करके और उनको रिवर्स मेंटरिंग भी कर देते थे। मिलिट्री ऑपरेशन ईस्ट पाकिस्तान के जो थे, रिवर्स मेंटरिंग करने वाले यही आदमी थे। लेकिन इनके आउटस्पोकन बिहेवियर के कारण मानेक शॉ को बाद में वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। और आज ये वीडियो मैं चाहता हूं, मूवी तो आने वाली है इनकी, मूवी आएगी, आप मूवी भी देखिएगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं उनकी इस रिस्पेक्ट को हमारे को लौटाना चाहिए, देश को उनको याद जरूर करना चाहिए। हाँ, ये कैसे व्यक्ति, नेचुरली इनको कोल्ड शोल्डर मिला, मैं जानता हूं ब्यूरोक्रेसी से इनकी रिटायरमेंट के बाद। हालांकि जो फील्ड मार्शल होता है वो रिटायर कभी नहीं होता है, उसको सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ये उनको 1973 में रैंक दी गई, सबसे ऊंची रैंक है आर्मी की, लेकिन इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिले बाद में। बड़ा लो की फ्यूनरल हुआ, जब इनका देहांत भी हुआ, सीनियर मोस्ट सर्विंग ऑफिसर थे उस टाइम के, कोई नहीं पहुंचे इनके स्टेट फ्यूनरल की तरह से किया जाना चाहिए था। पहले तो आपने मानेक शॉ को फील्ड मार्शल बना दिया 1971 में, और बाद में इतना शैबी तरीके से बिहेव किया गया उनके साथ में। क्यों पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इनकी बनती नहीं थी। ऑफिसर्स के अलावा सोल्जर्स में जितने सीनियर लीडर्स थे कोई नहीं गए वहां पे। ऑल थ्री जो सर्विसेज के चीफ होते हैं, या डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सब एब्सेंट थे। इनफैक्ट प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ डिफेंस सर्विसेज एक तरह से, वो भी नहीं गए। और कोई स्टेटमेंट ऑफ कॉन्डोलेंस भी नहीं दिया गया। जो आर्मी चीफ उस समय जनरल दीपक कपूर थे, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सुरेश मेहता थे उस समय चेयरमैन, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, वहां से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इनकी प्रेजेंस वहां पे ड्यूटी नहीं थी, ऑब्लिगेशन थी, पर कोई नहीं गया। आज दर्द होता है, दुख होता है देख करके, जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनके फ्यूनरल पे झंडा झुकाना तो दूर, वहां पे कोई व्यक्ति, उनके फ्यूनरल पे हमारे देश का कोई लीडर नहीं पहुंचा। मानेक शॉ की पर्सनालिटी जो है, कॉन्फिडेंस और गैलेंट्री की पर्सनालिटी, फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ एक परफेक्ट ब्लेंड थे, विट और विल के। एक ऐसे लेजेंड थे जिसकी भारत को हमेशा जरूरत है, और भारत को ऐसे लेजेंड और चाहिए। वो यस मैन नहीं थे, वो रिवर्स मेंटरिंग कर देने वाले थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्जर, फर्स्ट क्लास मिलिट्री लीडरशिप, अपलिफ्ट किया कंटिन्यूसली इंडियन आर्मी को पूरी ईमानदारी के साथ, पर उनको वो रिस्पेक्ट और वो रिकॉग्निशन मिला नहीं जो उनको मिलना चाहिए था। इन्होंने फैसले ऐसे लिए जो सदियों के फासले के बाद भी याद किए जाएंगे। आओ सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। 9 गोलियां खा करके, मजाक करके अपनी पूरी की पूरी टीम का उत्साह बढ़ाने वाले सैम मानेक शॉ को आज हमारे को याद करने का दिन है। सैम मानेक शॉ 2008 में भले ही इस देश को छोड़ के चले गए, लेकिन अपने साथ में आर्मी को और देश को एक ब्लूप्रिंट देके गए। मैं भी एक प्रोग्राम चलाता हूं, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, आज उसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। आज बात करूंगा केवल सैम मानेक शॉ की। मैं अपने साथ एक कैंपेन रन करने जा रहा हूं। हाँ, हैशटैग भारत रत्न फॉर सैम बहादुर, हैशटैग भारत रत्न फॉर सैम बहादुर। ये सामने लिखा है, इस हैशटैग को कॉपी करिए, मैं नीचे पिन टू टॉप में डाल के जा रहा हूं। हैशटैग रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस वीडियो को देश के हर युवा को दिखाइए, इंस्पिरेशन बढ़ाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।